कितने जानते हो गया एकदम नाज़रीन, अल्लाह रखा पेप्सी साहब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बब्बू बड़ाल साहब ने बाकायदा तौर पे इन्हें पेप्सी का खिताब दिया था। मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे सगा भाई चला गया दुनिया से। सगा भाई क्या होता है? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਮੇਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ। इस वक्त जो मेरी बहनें घर के अंदर मौजूद हैं, चीखों पुकार की मुझे आवाज़ आ रही है, आहों की सींगों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त उन बहनों पर क्या गम गुजरा, ज़रा बताइएगा। काम करते करते वो गिर गए हैं तो उनको फ़ौरन लेके गए हैं एम्बुलेंस में। जिना हॉस्पिटल उनके नज़दीक था, वहाँ से तो वहाँ पे लेके गए हैं। तो रास्ते में ना जाते जाते डेथ हो गई थी उनकी। उसके दिल में ऐसे क्या गम छुपे हुए थे कि जो बार बार वो दिल को पकड़ता था। ताहिर सरवर मीर साहब से गुफ्तगू हुई, बता रहे थे पिछले 3 दिनों से उनकी आंखों में आंसू रहते थे क्योंकि मेरा एक घर नहीं है, बस। उनकी 2 ही ख्वाहिशात थी, एक ये कि मेरे बेटे को मुलाजमत मिल जाए और दूसरा मुझे एक ऐसा घर मिल जाए 2 मरले का भी हो कि मैं अपनी बेटियों की परवरिश वहाँ पे कर सकूँ, मैं अपनी बेटियों को वहाँ पे मिल सकूँ। नाज़रीन, अल्लाह रखा पेप्सी साहब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। 35 साल जिस शख्स ने पाकिस्तान के स्टेज ड्रामों पर काम किया, बड़े बड़े प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे, नामवर कॉमेडियन उमर शरीफ, मोइन अख्तर साहब, अमानुल्लाह खान साहब, बब्बू बड़ाल साहब, मस्ताना साहब, सुहेल अहमद साहब, जिनकी तारीफ़ करते थे। अफसोस कि वो शख्स जो है तनो तनहा इस दुनिया से रुखसत हो गया। बब्बू बड़ाल साहब ने बाकायदा तौर पे इन्हें पेप्सी का खिताब दिया था। अल्लाह रखा पेप्सी, जो दुनिया भर में पहचान बना इनकी। उनके साहबजादे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इस वक्त जहाँ पर उनके चाहने वालों के लिए एक गम की घड़ी है, इस वक्त इस मकान के अंदर क्या क़यामत गिर रही है। उनकी 3 लाडली बेटियाँ जो अपने बाप को देखे बगैर रह नहीं पाती थी, आज जब बाप की खबर मिली तो किस क़यामत में वो गुजर रही हैं। और इकलौते साहबजादे हैं अल्लाह रखा पेप्सी के, और उन्होंने अपनी वालदा बीवी के इंतकाल के बाद तनो तनहा अपने बच्चों की परवरिश की। आइए सलमान से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे जब आपको अपने वालिद साहब की खबर मिली, और आखिरी दफ़ा वालिद साहब से क्या बात हुई। इस वक्त जो मेरी बहनें घर के अंदर मौजूद हैं, चीखों पुकार की मुझे आवाज़ आ रही है, आहों की सींगों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त उन बहनों पर क्या गम गुजरा, ज़रा बताइएगा आप। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ड्यूटी पे था, और मुझे कॉल आई वाजिद भाई की, जो स्टेज अदाकार हैं, ठीक है, कि रिकॉर्डिंग के दौरान उनका ना एकदम से दर्द हुई तो वो गिर गए हैं। रिकॉर्डिंग हमारी वाइंड अप हो गई है, तो काम करते करते वो गिर गए हैं। तो उनको फ़ौरन लेके गए हैं एम्बुलेंस में। जिना हॉस्पिटल उनके नज़दीक था, वहाँ से तो वहाँ पे लेके गए हैं। तो रास्ते में ना जाते जाते डेथ हो गई थी उनकी। तो रात को उन्होंने मुझे कॉल किया है कि मैं सुबह जैसे रिकॉर्डिंग से आऊँगा तो रात को बेटा आपको फ़ोन करूँगा, मुझे मिलने आना। वालिद साहब ने अल्लाह रखा पेप्सी जी जी उन्होंने मुझे कॉल की थी। मैंने कहा ठीक है पापा जी। तो मैं ड्यूटी पे भी पहुँचूँगी तो मुझे कॉल आ गई। तो मैं वहाँ से पहले कटियालो जी, मुझे उन्होंने कहा, फिर बाद में पता चला वो जिना हॉस्पिटल। फिर वहाँ से फिर मैंने यूटर्न लिया, मैं जिना हॉस्पिटल पहुँचा। कल रात को भी वो हॉस्पिटल में थे? आज का ये वक्त हुआ। तो आज मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे डेथ हो गई थी उनकी। क्या समझते हैं आप कि वो शख्स जो दुनिया को हंसाता आया पिछले 35 सालों से, उसके दिल में ऐसे क्या गम छुपे हुए थे कि जो बार बार वो दिल को पकड़ता था। ताहिर सरवर मीर साहब से गुफ्तगू हुई, बता रहे थे पिछले 3 दिनों से उनकी आंखों में आंसू रहते थे, वो छुप छुप के रोते थे, दिल पर हाथ रखते थे। क्या मसला था अल्लाह रखा पेप्सी साहब को? मुझे बताया, उन्होंने कह रहे थे कि एक हफ्ते पहले मैं ना सीढ़ियों से फिसला हूँ, तो ना मेरे ना सीढ़ी लगी है मेरे इस साइड पे, पसली वाली साइड, तो यहाँ पे दर्द बहुत हो रही है बाकायदा। अकेले रहते थे? हाँ जी, साथ उनका शरीर था, मैं था। ठीक है। तो आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ। तो आप अपनी वाइफ के साथ अलहदा रहते हैं या अलहदा उनके रहता हूँ साथ? मैं। अलहदा रहते जी, हैं। आपका कोई और भाई भी है? नहीं, मैं अकेला हूँ। यानी कि अल्लाह रखा पेप्सी साहब अकेले अपने शागिर्द के साथ रहते थे और आप अपनी वाइफ के साथ अलहदा रहते थे। जी। फिर क्या बताया उन्होंने आपको? कुछ नहीं, मैंने उनसे कहा कि आप क्या कहते हैं दवाई वगैरह लें,
तो इंजेक्शन लगवाने गए थे। अब्बा की ले टूट गई यार, मेरा यार कितना जानता ही अगी हो गया एकदम ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰਵੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰਵੋ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਸਾਨੀ ਫਰਮਾਵੇ। जी मेरे से बचपन का दोस्त थी ਉਸਤਾਦ ਜੀ ऐसे ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ इकट्ठे ਅੱਜ ਬੜਾ थे। ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। बहुत बड़ा ਵਨ ਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ, माशाल्लाह क्या कह रहे One हैं man। लाजवाब आर्टिस्ट ਜਿਵੇਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ टीम ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जूनियर कॉमेडियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ, अल्लाह रखा लव यू लव यू लव यू। जी नाज़रीन, ये वो मोहब्बत है जो आप जब ज़िंदा होते हैं तो दुनिया में बांट के जाते हैं, और आपके जाने के बाद आपके चाहने वाले इस अंदाज में आपको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। देखिए, ये शख्स है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इनकी आहों और सिसकियों में ये नज़र आ रहा है कि अल्लाह रखा पेप्सी इनके लिए बड़ा ही अहमियत के काबिल था। चंद साहब, शकील चंद साहब यहाँ पर गए हैं, वो ख़ुद एक बहुत बड़ा नाम और ब्रांड है। जाती दफ़ा वो उन्हें सल्यूट मार के गए हैं। यकीनन अल्लाह रखा पेप्सी एक बहुत ही लेजेंड फनकार थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त उनके साथी थे हमारे। कितना दुख हो रहा है सर आपको? सर मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे सगा भाई चला गया दुनिया से। सगा भाई क्या होता है? अल्लाह रखा, मैं एक टाइम से इस काम में, इस फील्ड में माशाल्लाह हमारे सामने परफॉर्मेंस शुरू की, और अल्लाह ने माशाल्लाह इतनी इज़्ज़त दी उसे, इतनी इज़्ज़त दी कि पूरे लाहौर में अल्लाह रखा पेप्सी का एक नाम हो गया। बड़ा ही मुश्किल तरीन लम्हा है कि यार मैं बजाते खुद जब अल्लाह रखा पेप्सी साहब को हमारी 3-4 दफ़ा मुलाकात हुई है तो लगा ही नहीं कभी यार ये शख्स जो है अंदर से इतना दुखी होगा। जब मिलना उन्होंने तब वो अपनी परफॉर्मेंस दिखानी। भट्ट साहब, हमने कहा अल्लाह रखा पेप्सी साहब, आप तो सर वाकई एक बहुत अजीम फनकार हैं, आप तो जब मर्ज़ी आप महफिल का रंग चेंज कर दें, लेकिन आज इस घर में जो है जो आंसू निकल रहे हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक आला और पाया किस्म के बाअखलाक इंसान थे। सलमान भाई, बस 1-2 मिनट चाहिए आपके आखिर में, बस ये बता दें सर, उनको किस चीज़ का दुख खाया जा रहा था? दुख तो उनको कोई भी नहीं था सिवाय एक कि मेरा एक घर नहीं है, बस। बाकी वो बस वो खुश थे। कोई ऐसी ख्वाहिश थी जो उनकी वो पूरी चाहते थे कि मेरी पूरी हो जाए मेरी ज़िंदगी में? उनकी ख्वाहिश ये थी घर एक अपना मिल जाए, और फिर मैं जॉबलेस था कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, बस। अदरवाइज़ और कुछ टेंशन थी। 35 साल से स्टेज पे काम किया उन्होंने। वालदा का साया भी उठ के आपके सर से, किस तरह उन्होंने बाप बनकर माँ की तरह शफकत भी दी आपको? बहुत अच्छा, मेरी हर बात मानी है। जो होते हैं बच्चों के लिए, जो माँ बाप कर सकता है वो किया उन्होंने, बल्कि उनसे बढ़ के किया। और ऐसे बाप अल्लाह किसी किसी को देता है। बेटियों से किस हद तक मोहब्बत थी उन्हें? बेशुमार, बहुत मोहब्बत करते थे। बताया कि वो कभी ज़िंदगी में बेटियों के घर में गए नहीं, 3 दिन पहले उनके पास गए भी हैं, बाकायदा रह के भी आए। जी, 2 दिन रह के हैं। नहीं, कुछ पता ही नहीं था, अचानक ही गए। मुझे फ़ोन किया, कहते बेटा मैं उधर जा रहा हूँ आप ही की तरफ, 2 दिन रहने। मैं कहा ठीक है पापा। वहाँ से होके 2 दिन बाद वो आ गए। सर, दुनिया को तो हमने हमेशा हंसाते हुए देखा उन्हें, घर के अंदर उनका कैसा माहौल था? किस तरह आप लोगों के साथ ट्रीट करते थे? गुस्से वाले थे वो? नहीं, गुस्से वाले थे, नरम दिल के थे। हादसे में सिर्फ सारी ज़िंदगी गुजारी। नाज़रीन, ये उनके चाहने वालों के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि ये उनका बेटा है सलमान। इसका देखिए, औलाद का जो दर्द होता है ना जी, वो सबसे बड़ा दर्द होता है। इंसान अपने ऊपर जो क़यामत तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब अपने बेटे को देखता है ना, बेटियों को देखता है, तब बर्दाश्त नहीं होता। उनकी 2 ही ख्वाहिशात थी, एक ये कि मेरे बेटे को मुलाजमत मिल जाए, और दूसरा मुझे एक ऐसा घर मिल जाए 2 मरले का भी हो कि मैं अपनी बेटियों की परवरिश वहाँ पे कर सकूँ, मैं अपनी बेटियों को वहाँ पे मिल सकूँ, क्योंकि उन्हें अपने बेटियों से मुलाकात के लिए उनके घर जाना पड़ता था। ये 2 मरले का मकान है, यहाँ पर 5 फैमिलीज़ रहती हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है हुकूमत पंजाब से कि अब अल्लाह रखा पेप्सी साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, कम से कम उनकी ये 2 ख्वाहिशात ही पूरी कर दी जाएँ। उनके साहबजादे को कोई अच्छी सी जॉब जो है वो दिला दी जाए। उनके से पहले माजी में देखा है कि तारक टैडी साहब के साहबजादे को भी सरकारी जॉब दिलाई गई है, और उसके अलावा उनको बाकायदा आखिरी दिनों में उनकी हुकूमत की जानिब से इमदाद भी की गई है। ये लोग आर्टिस्ट हैं, ये जिस तरह हम लोग मुलाजम है, जॉब करते हैं, इनका भी पेशा है। इन्होंने पता नहीं कितने चेहरों, उदास चेहरों के चेहरे पे मुस्कुराहट डाली होगी।
पता नहीं अल्लाह रखा पेप्सी को देख के कौन कौन से उदास लोग जो हैं वो मुस्कुरा जाते होंगे कि यार अल्लाह रखा पेप्सी आ रहा है, यार ये मेरा फेवरेट है। तो खुदा का वास्ता है आज इस मुश्किल घड़ी में इस ख़ानदान के साथ खड़े हों और ताकि इन्हें पता चल सके कि इनके बाप ने जिस मुल्क में 35 साल काम किया है उस मुल्क ने उनकी जाने के बाद उनकी इज़्ज़त और लाज रखी है। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।